बढ़ते आगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद के जाल का खुलासा हुआ है। कैसे सालों तक किसी को भनक ही नहीं लगी और सरकारी मकान में एक मजार अचानक से मिलती है, जिसके बाद सभी हैरान रह गए। अफसरों की नाक के नीचे सालों तक ये खेल चल रहा था। कौन है इसके पीछे और क्या है मामला, रिपोर्ट देखिए। भोपाल में लैंड जिहाद। दो जो है मजार आपको दिख रहे हैं, ये मजार यहाँ पर लंबे समय से हैं। अवैध मजार, आक्रोश अपार। तो जीवन पर्यंत मजार की आड़ में जो है यहाँ पर कोई ना कोई परिवार रहेगा और ये लैंड जिहाद है। सरकारी जमीन कब्जे का सीन। ये जो मजार बनी हुई है ये हमको देखने में शासकीय भूमि पर उचित नहीं लगा, क्योंकि इसी प्रकार से ये फिर आगे बढ़ती है। ये तस्वीरें भोपाल के उस वीवीआईपी इलाके की हैं, जहां सरकारी विभाग के तमाम आला अधिकारी रहते हैं। लेकिन इन्हीं सरकारी अफसरों की नाक के नीचे लैंड जिहाद की ऐसी साजिश का खुलासा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना न की थी। तुलसी नगर में एक सरकारी मकान में अवैध मजारों का बाजार सज गया और किसी को इसकी भनक तक न लगी। दरअसल इस इलाके में करीब 90% सरकारी मकान हैं, जिनमें एडीएम, एसडीएम, सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जैसे लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी को भी इन मजारों की भनक न लगी और जब ये मामला सामने आया तो सबके होश उड़ गए। यहाँ पर जितने भी मकान दिख रहे हैं सभी सरकारी आवास हैं और सरकारी आवास में कोई भी गलत तरीके का निर्माण या अपनी मर्जी से कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकता। लेकिन एक आवास यहाँ पर यह है जिसमें आप देखिए कि दो जो है मजार आपको दिख रहे हैं, ये मजार यहाँ पर लंबे समय से हैं। रिपब्लिक भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया कि ये मजारे कोई नई नहीं बल्कि ये तो यहाँ कई सालों से मौजूद हैं। एक महिला ने यह भी बताया कि ये सरकारी घर पहले एक मुस्लिम मुलाजिम को अलॉट था। पहले यहाँ जावेद भाई करके रहते थे, उनसे पहले भी कोई और रहते थे। और ये मजार कब से है? ये तो मैंने 99 में शिफ्ट हुई थी, जब से देखे जाएंगे। क्वार्टर है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अब यहाँ किसने क्या करा ये तो अपन को नहीं पता है। अब सरकारी मकान के भीतर मौजूद इन मजारों की हकीकत दुनिया के सामने है, जिसके बाद अब हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा है। संस्कृति बचाओ मंच के आयोजक चंद्रशेखर ने तो उसकी शिकायत प्रशासन से भी की और इसे लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप दिया। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि इन मजारों के जरिए वहां लैंड जिहाद की कोशिश की जा रही है। शासकीय आवास में यहाँ कौन क्या इतिहास है इस मजार का? ये लैंड जिहाद है, क्योंकि यहाँ पर कब्जा रहेगा। जीवन पर्यंत मजार की आड़ में जो है यहाँ पर कोई ना कोई परिवार रहेगा और ये लैंड जिहाद है। तो कहीं टूटनी चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर जब रिपब्लिक की टीम ने टीटी नगर इलाके की एसडीएम अर्चना शर्मा से सवाल किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि सरकारी मकान के अंदर किसी भी तरह का धार्मिक निर्माण पूरी तरह से अवैध है। शासकीय आवास में किसने बनाई है, कब बनाई है, पूरी तहकीकात करने के बाद जो नियम में होगा मैं उसका संज्ञान में लाने के बाद तुरंत कार्रवाई करें। मतलब वहाँ अगर किसी ने बनाया है और चूंकि किसी शासकीय आवास में किसी भी तरह का मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बना सकते हैं, उसको हम संज्ञान में लाके तुरंत उसको कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। अवैध मजारों के सामने आने के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में है और मामले की जांच शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रशासन के रुख से ये साफ है कि सरकारी जमीन पर किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल से सत्यविजय सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद के जाल का खुलासा हुआ है। कैसे सालों तक किसी को भनक ही नहीं लगी और सरकारी मकान में एक मजार अचानक से मिलती है, जिसके बाद सभी हैरान रह गए। अफसरों की नाक के नीचे सालों तक ये खेल चल रहा था। कौन है इसके पीछे और क्या है मामला, रिपोर्ट देखिए। भोपाल में लैंड जिहाद। दो जो है मजार आपको दिख रहे हैं, ये मजार यहाँ पर लंबे समय से हैं। अवैध मजार,
आक्रोश अपार। तो जीवन पर्यंत मजार की आड़ में जो है यहाँ पर कोई ना कोई परिवार रहेगा और ये लैंड जिहाद है। सरकारी जमीन कब्जे का सीन। और ये जो मजार बनी हुई है ये हमको देखने में शासकीय भूमि पर उचित नहीं लगा, क्योंकि इसी प्रकार से ये फिर आगे बढ़ती है। ये तस्वीरें भोपाल के उस वीवीआईपी इलाके की हैं, जहां सरकारी विभाग के तमाम आला अधिकारी रहते हैं, लेकिन इन्हीं सरकारी अफसरों की नाक के नीचे लैंड जिहाद की ऐसी साजिश का खुलासा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना न की थी। तुलसी नगर में एक सरकारी मकान में अवैध मजारों का बाजार सज गया और किसी को इसकी भनक तक न लगी। दरअसल इस इलाके में करीब 90% सरकारी मकान हैं, जिनमें एडीएम, एसडीएम, सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जैसे लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी को भी इन मजारों की भनक न लगी और जब ये मामला सामने आया तो सबके होश उड़ गए। यहाँ पर जितने भी मकान दिख रहे हैं सभी सरकारी आवास हैं और सरकारी आवास में कोई भी गलत तरीके का निर्माण या अपनी मर्जी से कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकता। लेकिन एक आवास यहाँ पर यह है जिसमें आप देखिए कि दो जो है मजार आपको दिख रहे हैं। ये मजार यहाँ पर लंबे समय से हैं। रिपब्लिक भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया कि ये मजारे कोई नई नहीं बल्कि ये तो यहाँ कई सालों से मौजूद है। एक महिला ने यह भी बताया कि ये सरकारी घर पहले एक मुस्लिम मुलाजिम को अलॉट था। पहले यहाँ जायद है करके रहते थे, उनसे पहले भी कोई और रहते थे। और ये मजार कब से है? ये तो मैंने 99 में शिफ्ट हुई थी, जब से देखे जाएंगे। क्वार्टर है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अब यहाँ किसने क्या करा ये तो अपन को नहीं पता है। अब सरकारी मकान के भीतर मौजूद इन मजारों की हकीकत दुनिया के सामने है, जिसके बाद अब हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा है। संस्कृति बचाओ मंच के आयोजक चंद्रशेखर ने तो उसकी शिकायत प्रशासन से भी की और इसे लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप दिया। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि इन मजारों के जरिए वहां लैंड जिहाद की कोशिश की जा रही है। शासकीय आवास में यहाँ कौन क्या इतिहास है इस मजार का? ये लैंड जिहाद है, क्योंकि यहाँ पर कब्जा रहेगा। जीवन पर्यंत मजार की आड़ में जो है यहाँ पर कोई ना कोई परिवार रहेगा और ये लैंड जिहाद है। तो कहीं टूटनी चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर जब रिपब्लिक की टीम ने टीटी नगर इलाके की एसडीएम अर्चना शर्मा से सवाल किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि सरकारी मकान के अंदर किसी भी तरह का धार्मिक निर्माण पूरी तरह से अवैध है। शासकीय आवास में किसने बनाई है, कब बनाई है, पूरी तहकीकात करने के बाद जो नियम में होगा मैं उसका संज्ञान में लाने के बाद तुरंत कार्रवाई करेंगे। मतलब वहाँ अगर किसी ने बनाया है और चूंकि किसी शासकीय आवास में किसी भी तरह का मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बना सकते हैं, उसको हम संज्ञान में लाके तुरंत उसको कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। अवैध मजारों के सामने आने के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में है और मामले की जांच शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रशासन के रुख से ये साफ है कि सरकारी जमीन पर किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल से सत्यविजय सिंह की रिपोर्ट।